नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी की डेली वीडियो एनालिसिस में एक बार आपका फिर से स्वागत करेंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे जिस हिसाब से हमने लास्ट ट्रेडिंग डे जो हमारा मंगलवार का था, वहाँ हमने देखा कि मार्केट में एक कम्प्लीटली यू टर्न होता हुआ नजर आया। एकदम यू टर्न इसको हम बोलेंगे, और उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। यू टर्न होता हुआ नजर आया। तो इस यू टर्न से हमारे लिए एज ए ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर्स, अब क्या एक्शन प्लान बन सकता है कि हमें अब कैसे एक्शंस लेने चाहिए मार्केट में ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन सारी बातों का डिस्कशन आज के वीडियो में होगा। अगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोल दूं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी जल्द से जल्द मिल जाए। दोस्तों देखिए, मार्केट में जो मूवमेंट हमने देखा है, जहां मैंने एक बात को क्लियरली कहा था, मंगलवार के दिन ही मैंने कहा था, मतलब आपको ये कहा था 37,200 लेवल एक ऐसा लेवल है जो एक क्रिटिकल लेवल है, और मार्केट अगर उस लेवल के पास आएगा तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि हम वहां पे पुट ट्रेड करेंगे, और पुट ट्रेड करने के लिए हम 37,000 या 37,100 का पुट यूज कर सकते हैं। बट जैसे ही अगर आप मार्केट को देखें तो मार्केट इस जगह से गिरना स्टार्ट हुआ था, यहां से गिरा, और ये कम्प्लीटली यू टर्न हम देख रहे हैं। इस वी पैटर्न हमें जरूर दिखता है, बट कम्प्लीटली यू टर्न मार्केट वहीं पर, मतलब अगर हम देखें तो इसको हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, साइंस की भाषा में या फिजिक्स की भाषा में हम ये बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस। मतलब जहां से हमने स्टार्ट किया था गिरना, हम वहीं आके खड़े हो गए। तो अब यहाँ पे एज ए स्टॉक मार्केट मेरा व्यू ये है कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स, इन दोनों की लड़ाई चल रही है, या इन दोनों में एक फाइट हो रहा है, और इस फाइट में प्रिफर टू हैव दैट कि यहाँ पे इस फाइट में हम जैसे रिटेलर्स के लिए रिस्क ज्यादा होता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ हमें सेफ ट्रेड करना चाहिए। सेफ ट्रेड के लिए मेरा अपना मानना है कि आप छोटी क्वांटिटी से टिल दिस एक्सपायरी, बिकॉज कल भले ही हम देखेंगे कि एक अच्छा मोमेंट हमें मिल सकता है, बिकॉज एक्सपायरी है तो वन मोमेंटम होना होगा, मतलब मोमेंटम वेरी क्लियर होगा कि किस डायरेक्शन में जाना है। बट एक्सपायरी के बाद टिल दिस मंथ मेरा सजेशन है स्मॉल क्वांटिटी का ट्रेड आप डेफिनेटली करें, अगर मार्केट में आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इन सारी बातों का डिस्कशन हम करते हुए रहेंगे। आपको थर्सडे का जो वीडियो आएगा उसमें भी हम आपको दिखाएंगे। बट इतना श्योर मान के चलिएगा कि हम एक वॉलेटाइल मार्केट की तरफ अच्छे से मूव कर चुके हैं, और अगर आप 15% या 20% का भी स्टॉप लॉस लगा के काम कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि ये आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं आगे के कुछ दिनों तक में। ये कुछ दिन मतलब टिल बजट हमारा जो आता है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का, वो आप देखते हुए नजर आएंगे। उसी के बाद कुछ मूवमेंट्स हमें मार्केट में दिख सकते हैं, बिकॉज ये कम्प्लीटली एक यू टर्न में हम कहीं भी क्लियर नहीं हो सकते, क्योंकि जिस लोगों ने अपनी पोजीशन यहाँ बना रखी थी वो कम्प्लीटली वाइप्ड अप हो गए होंगे यहाँ पे, और जो लोग अपनी पोजीशंस यहाँ बना के चल रहे थे ऊपर की ओर, वो वाइप्ड अप होंगे यहाँ पे। तो कुल मिलाकर हम ऑप्शन चेन एनालिसिस भी देखेंगे तो वहां भी हमें बहुत कुछ मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो जहां पे व्यूज क्लियर नहीं है, जहां पे मत क्लियर नहीं है कि मार्केट किस डायरेक्शन जाएगा, हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन को यूज करना चाहिए, साथ ही साथ स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट। अब स्टॉप लॉसेस क्या होता है, हर 500 पॉइंट अपने आप में एक रेसिस्टेंस या सपोर्ट के रूप में काम करता है, तो इसको हमेशा फोकस कीजिएगा। अगर मार्केट उसके करीब करीब आता हुआ हो तो आप अपनी पोजीशंस डेफिनेटली बुक कर लिए, बट लॉन्ग होल्डिंग या लॉन्ग पोजीशन लेके अभी नहीं चलना चाहिए मार्केट में। ये कंप्लीटली रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्की ही रहेगा हमारे पास। तो चलिए अब हम बात करेंगे हमारे लिए एक्सपायरी जो हमारा कल होना है, जहां पे एक अच्छी वॉलिटी हमने पिछले 2 दिनों में देखी है मार्केट में, वहां हमें एक्सपायरी कैसे दिखती है। तो देखिए 2 लेवल्स पे मैं अभी भी रिजिड हूं, और मेरा अपना मानना है इन 2 लेवल्स पे मार्केट अगर हमें वापस मिलता है तो हमारे लिए एक अच्छी ट्रेड बन सकती है। मैं कॉल साइड पे ट्रेड तभी कर पाऊंगा जब मैं अपने सिचुएशन पे आऊंगा
तो मेरे लिए 3 सिचुएशन हमेशा रहती है। पहली सिचुएशन होती है फ्लैट ओपनिंग की, दूसरी सिचुएशन होती है गैप अप की, और तीसरी सिचुएशन होती है गैप डाउन की। देखिए 26 जनवरी है तो हमारे यहाँ तो छुट्टी है, रिपब्लिक डे, एंड विश यू ऑल एन हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल्सो। बट बाकी का मार्केट डेफिनेटली वर्कआउट कर रहा होगा, तो उसका रिजल्ट हमें डेफिनेटली मंडे मतलब थर्सडे के सेशन में मिलता हुआ नजर आएगा। हमने अब तक देखा नहीं है कि हमारा क्या डाउ फ्यूचर्स चल रहा है या कुछ भी, तो हम एक अनुमान आपको बताने की कोशिश करते हैं। बाकी आपको टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा अपडेट मिल जाएगा थर्सडे को। तो हम फ्लैट सिचुएशन पे ही रिजिड हैं। अब फ्लैट सिचुएशन में इसलिए रिजिड है क्योंकि मार्केट अगर इसी लेवल पे खुलता है 37,700 के आसपास खुलता है तो वहाँ हमारे लिए एक ट्रेड बन सकती है, क्योंकि मार्केट यहाँ खुलने के बाद एक बार प्रॉफिट बुकिंग करेगा। वो प्रॉफिट बुकिंग होगी जो कि सुबह से उसने नहीं किया, मतलब इस ट्रेंड को देखें तो उसने नहीं किया। अब ये प्रॉफिट बुकिंग ये कर सकता है 2 लेवल पे, 37,500 या 37,200 के लेवल पे। अगर 37,550 के आसपास से ही रिवर्सल्स आने स्टार्ट हो जाए, मतलब मार्केट जैसे मार्केट सपोज इस पॉइंट से अगर हम बात करें तो यहाँ नीचे आ रहा है और ये लेवल है आपका 37,550, और 37,550 के आसपास आते ही वापस रिवर्स करने लगे तो यहाँ मेरे लिए एक ट्रेड बन सकती है। मैं एट द मनी ट्रेड करूंगा, 37,500 की कॉल को ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। टारगेट मेरा होगा 37,650 पहला, 37,700 और फिर मैं बात करूंगा 37,750 के लिए भी। तो यहाँ मुझे एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। तो मैं बुलिश हूँ, कहाँ पे बुलिश हूँ, 37,550 के ऊपर मिलता है, यानी कि कंडीशनल बाय होगा मेरा, याद रखिएगा। अगर मार्केट 37,500 के नीचे आने लगेगा जब ऊपर से, क्योंकि इतना श्योर है मैं यहाँ ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि ये 37,700 का होगा, यहाँ मैं ट्रेड नहीं लूंगा, मैं वेट करूंगा मार्केट को नीचे आने के लिए। तो मेरी 2 कंडीशन है, मार्केट यहाँ खुलते के साथ प्रॉफिट बुकिंग करे, पर प्रॉफिट बुकिंग करते करते वो इस जगह से ही 37,550 से ही रिवर्स करने की कोशिश करेगा, तो मैं एट द मनी ट्रेड कर सकता हूँ। ये मेरा एट द मनी स्ट्राइक होगा। अब मार्केट अगर इसी रेंज से वापस ऊपर की ओर जाने लगता है, सपोज खुलता है और वापस जाता है, तो डेफिनेटली ये ट्रेड मेरी नहीं बनेगी। मैं फिर वेट करूंगा 38,000 के लेवल का, और जैसे ही मार्केट 37,950 या 38,000 के पास से एक रिवर्सल पॉसिबिलिटी बनाएगा तो मैं वहां पे फिर पुट को ट्रेड करना पसंद करूंगा। वो मेरा पुट जो होगा वो 38,000 या 38,100 का पुट हो सकता है जिसे मैं ट्रेड करूंगा, और उसका टारगेट फिर मेरे लिए 100-200 पॉइंट का बन सकता है नीचे के लिए। फिर लेवल्स मेरे क्लियर हैं, जब मैं इसको कर रहा हूँ ट्रेड तो ये क्लियर रखिएगा दोस्तों कि मैं फिर 37,700 और 37,600 भी देखता हुआ नजर आऊंगा। तो मैं मोर कॉन्फिडेंट अभी भी हूँ पुट साइड पे, क्योंकि मेरा अपना मानना है सेलर्स ही अर्न करते हैं, क्योंकि सेलर की रिस्क वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो उसकी जब रिस्क वैल्यू ज़्यादा होती है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर मार्केट नीचे जा रहा होगा तो वो डेफिनेटली उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, और यहाँ मेरे एक व्यू बन सकता है। ये फ्लैट ओपनिंग की सिचुएशन है, मार्केट सेम खोलता है। तो अब हम बात कर लेते हैं गैप अप सिचुएशन होती है। जो गैप अप होता है मार्केट 38,000 के आसपास खुलता है, मैं वेट एंड वॉच करूंगा। अगर मुझे 38,000 के लेवल पे, मान लीजिए मार्केट इस जगह पे खुलता है 38,000 से नीचे जाने लगे 37,950 940 के आसपास आने लगेगा, तो मैं फिर वापस पुट को ट्रेड करूंगा। वो मेरा 38,000 का ही पुट होगा जो कि मैं ट्रेड कर सकता हूं। तो गैप अप में भी सेल है मेरा, फ्लैट में भी मैं कॉन्फिडेंट ये हूं कि सेल साइड पे जाऊंगा, पर कंडीशनल है, सेल में कंडीशनल है, फ्लैट में कंडीशनल है। और गैप अप के बाद अगर मार्केट, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शन ही दिखेगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन चेन एनालिसिस नहीं दिखेगा। कोई भी यहाँ पे लेके बैठा था, एक दिन में वो 1,000 पॉइंट नीचे जाता है और 1,000 पॉइंट ऊपर आ जाता है, कहीं से भी उसकी कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं। तो मतलब व्यूज इज नॉट क्लियर। अगर हम यहाँ देखेंगे तो कोई व्यू नहीं है, बायर्स का भी कोई व्यू नहीं बन पा रहा, सेलर का भी कोई व्यू नहीं बन पा रहा। इनफैक्ट दोनों की फाइट चल रही है अभी, तो इसमें वॉलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है।
चलिए बात करेंगे गैप डाउन की सिचुएशन में ट्रेड को कैसे करना चाहिए। देखिए मार्केट गैप डाउन हो 37,500 के आसपास खोलता है तो भी हम यहाँ पे वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि अगर मुझे 37,450 के आसपास 37,450 के आसपास मार्केट आता हुआ दिखेगा तो मैं वापस पुट ट्रेड करूंगा। उस केस में फिर 37,500 का पुट मेरे लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। टारगेट मेरा होगा 37,400, 37,350 और 37,300। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके मैं 37,250 तक भी लेके जा सकता हूं मार्केट को अपने व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मैं 200-250 के आसपास आए तो मैं डेफिनेटली अपनी पोजीशन बुक कर लूंगा। तो पुट साइड पे मेरी ट्रेड बनेगी 37,500 के नीचे। हर जगह कंडीशनल है, क्योंकि कंडीशनल इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि मार्केट इज नॉट क्लियर दैट वेदर ही हैज टू गो अप और डाउन। तो ये मार्केट को कल के सत्र में अपने आप को ओपनिंग के साथ, आई एम राइटिंग दिस, ओपनिंग के साथ अपनी क्लैरिटी देनी पड़ेगी कि मार्केट किस तरफ जाएगा, एल्स प्राइस एक्शन को फॉलो करूंगा। बट यस, मेरी क्वांटिटी कल कम होगी, ये डेफिनेटली मैं बताता हूँ। मैं लेस क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा बिकॉज वोलेटाइल मार्केट मुझे मंगलवार के दिन मिल चुका है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लेस वोलेटाइल से आप, लेस क्वांटिटी से आप ट्रेड कीजिएगा ताकि आपके प्रॉफिट या लॉस बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चलिए एक बार ऑप्शन चेन एनालिसिस को भी देखते हैं। अगर कुछ वहां से हमें कुछ मिलता है तो डेफिनेटली आपको बताएंगे। एट द मनी प्राइस को देखिए, एट द मनी प्राइस हमारा हो रहा है 37,700 के आसपास। तो मार्केट करीबन इस जगह पे बैठा हुआ है। अब अगर पुट साइड पे हम देखें तो पुट साइड जो हमारा सपोर्ट के रूप में काम करेगा, वहां पे मुझे 37,700 भी स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहा है, 37,800 भी नजर नहीं आ रहा है और ऊपर जाएं 37,500 भी नजर नहीं आ रहा। सिर्फ एक चीज क्लियर नजर आ रही है, वो है 37,500 पे कहीं ना कहीं हमारे OI इंटरेस्ट जो है ज्यादा हो रखा है। मतलब ये है कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि 37,500 एक कहीं ना कहीं सपोर्ट जोन हो सकता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी दिखता है कि मार्केट रेंज बाउंड ट्रेड करे और ब्रेकआउट करेगा रेंज से जिस वे में करना चाहे। तो इनिशियल सत्र में हो सकता है हम ये भी देखेंगे एक बिग कैंडल का फॉर्मेशन, और उस बिग कैंडल के अंदर में हम छोटी छोटी कैंडल्स का फॉर्मेशन देखेंगे, और एक फिफ्थ या 7 जो 579 हम कहते हैं उस कैंडल का ब्रेकआउट इसके नीचे या इसके ऊपर की ओर हो सकता है एज पर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन OI कम है। 14,000 लोग ही हैं जो ये मानते हैं कि ये नए पोजिशन बने हैं। तो 50,000 लोगों में से बहुत ज़्यादा व्यू नहीं बनता है जब हमारी एक्सपायरी थर्सडे को है। तो वॉल्यूम यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए। अब कॉल साइड पर आकर देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉल्स में पोजीशंस हट रही है, OI कम हो रहा है, लोग अपनी पोजीशंस छोड़ते जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड रहने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो दोनों चीजें सिंक नहीं हो रही है। अगर मैं कॉल और पुट को देखता हूं तो डाउन ट्रेंड यहाँ दिख रहा है, यहाँ अप ट्रेंड दिख रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड जा सकता है। तो ये सिंक्रोनाइज नहीं है, सिंक्रोनाइज नॉट सिंक्रोनाइज। सो आई वुड से प्राइस एक्शन और स्मॉल क्वांटिटी, ये दोनों पे फोकस रखिएगा। मार्केट उसी तरह से ट्रेड कराएगा, आपको थर्सडे के ओपनिंग सेशन से ही मालूम चल जाएगा कि हमारा कहाँ जाने वाला है। फिर भी मोरलेस अगर हम देखें राउंड फिगर में तो हमें लिखता है कि 38,000 पे भी 72,000 लोग थे, पर उन्होंने भी अपनी पोजीशंस को वाइंड अप कर लिया है। तो ये भी हमारे लिए एक क्रिटिकल ही है कि मार्केट किस तरफ जा सकता है। ठीक है, सबको इसको हम हमेशा रखिएगा। कॉल जो होता है हमारा रेसिस्टेंस होता है और ये हमारा हमेशा एज ए सपोर्ट के रूप में होता है। तो मार्केट में सपोर्ट और रेसिस्टेंस इज वेरी क्लियर दैट कि मार्केट अगर यहाँ है तो सपोर्ट नीचे की ओर होगा और रेसिस्टेंस ऊपर होगा। तो आर ये रहा और सपोर्ट ये। तो नीचे में अगर आप देखिए 37,000 तो वो भी कुछ क्लियर नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन चेन डेटा भी अगर आप बात करेंगे, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट ऑन ऑप्शन चेन, नॉट कॉन्फिडेंट ऑन ऑप्शन चेन
डेटा। तो दैट इज वेरी क्लियर दैट कि मैं फिर मार्केट में या तो स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड करने की कोशिश करूंगा या प्राइस एक्शन को फोकस करूंगा, जहां पे मुझे छोटे छोटे प्रॉफिट लेके अपनी पोजीशन को फिल्ड अप करना है, या जो मेरी स्ट्रैटेजी है उनका उसके रिस्पेक्ट में मार्केट खुलता है तो एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर इसका फीडबैक दीजिए और अपने कमेंट्स डालिए, ताकि हम इससे भी बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए लेके आ सकें। और ये क्लियर है कि मेरा जो व्यू है वो हो सकता है आपको भी लगता होगा, तो अगर ऐसा कुछ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।